सर्कमस्टांसेस के विक्टिम, सर्कमस्टांसेस की स्टडी जो है ना, ये आप जनरल करते हैं। असल में सर्कमस्टांसेस जो है ना आपके फीलिंग्स के होते हैं। विक्टिम जो है ना देखने वाला कहता है। अब मतलब आप देखो, सर्कमस्टांसेस ने उसका ज़हन क्रश कर दिया, होता है ना बाज़ औक़ात। और आप देखते हो कि गरीबी के अंदर इतने बड़े अजीम मुफक्किर पैदा हुए कि दुनिया को हिला के रख दिया, सर्कमस्टांसेस से बाहर हो गए। आप देखते हो कि पैगंबरों ने यतीम होकर पैदा हुए और दुनिया में कलमा ही पढ़ा दिया। ऐसे साइंसदान हुए और रिफार्मर हुए और जितने फलसफी हुए और जितने कई काम मार्क्स ऐसे होंगे कि हालात के साथ ज्यादातर लग नहीं होगा अपने कमरे में चलते रहे होंगे पैदल। मेरा मतलब है कि वो लोग जो है ना वो सर्कमस्टांसेस से बाहर है। वक्त जो है ये चक्की की तरह पीसता है कमजोर आदमी को, और ताकतवर आदमी जो है ना शाह सवार है वक्त का। जो शाह सवार है वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, तो कोई तल्लुक नहीं हालात के साथ। हालात उसके हमेशा ताबे हैं। फाका हो सकता है उसको, हालात खराब नहीं हो सकते। फाके के साथ सर्कमस्टांस से कोई तल्लुक नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? फाका बहुत जनरेट करता है एनर्जी और बहुत क्रिएट करता है एक्टिविटी, लेकिन हालात कब खराब होते हैं? जब पैसा हो और आरजू ज्यादा हो। हालात खराब करते हैं जब हाल और तवक्को में बड़ा फर्क हो। हालात उस वक्त खराब होते हैं। आप यहां पर इस घर में बैठे हुए हो, किसी दूर दराज के गांव से आने वाले आदमी से पूछो जो आपके मिलने के लिए आया, तुझा क्या कहेगा? शहर के अंदर लाहौर में क्या हालात। और आप जरा आपने आपको और लोगों के हवाले से देखो तो साहब ये भी जिंदगी कोई जिंदगी है। हालात खराब हो गए। हालात जरा देखने का नाम है। कभी ये वक्त नहीं आया दुनिया में कि आपसे गरीब कोई ना हो। खास वक्त कभी नहीं आएगा कि आपसे अमीर ज्यादा कोई ना हो। आप उनके हवाले से देखोगे तो तुम गरीब हो जाओगे, और अपने से कम आदमी को देखोगे तो अपने आप को बेहतर महसूस करोगे। और ये हाल ये नहीं है सिर्फ हालात के जेब में पैसा हो या हालात हो, शक्ल भी हालात है, सूरत भी हालात है, और बीवी बच्चा भी हालात है, आपके ख्यालात भी आपका हालात है, आपका ईमान सबसे बड़ी है आपके सर्कमस्टांसेस है। तो सर्कमस्टांसेस में शामिल करो इनको, इन दौलतों को। कौन कौन सी दौलत? पैसा। और मसलन आपके पास बाज़ औक़ात होता है पैसा भी नहीं है और कोई लंबी चौड़ी ख्याल भी नहीं है, तो बाज़ औक़ात आपके तल्लुकात इतने अच्छे लोगों के साथ हो सकते हैं कि ये भी दौलत। सर्कमस्टांसेस ये है कि इत्तेफाक से आप देखो तारीखों में लिखा हुआ कि फिर उसके बाद एक अच्छा दोस्त मुयस्सर आ गया। अच्छे दोस्त का मुयस्सर आ जाना भी सर्कमस्टांसेस बड़ा एविडेंस है, खास सर्कमस्टांशियल ही सही। हाँ होता है ना। और फिर ये सारे वाकयात हैं, कोई अच्छा इंसान मिल जाए ये रिस्क से बहुत ज्यादा है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि कोई अच्छी बात उसके कान में पड़ जाए ना तो 1000 दौलत से ज्यादा है। एक आदमी सफर करता करता और पुरानी कहानियां, एक जगह से गया दूसरी जगह गया, 40 साल के बाद फिर उसे वो राज मिल गया। राज क्या था? एक का बात सुनी उसने, ये यूं नहीं है यूं है। तो एक बात का हो जाना ये सर्कमस्टांसेस की बात। सर्कमस्टांसेस क्या है? वो वाकयात, सिचुएशन, चांसेस, हालात। हालात पैसे का नाम भी है, और ख्यालात जिनमें पैसे का कोई तल्लुक नहीं है, और आपके तल्लुकात जिनमें पैसे का कोई तल्लुक नहीं है। और बाज़ औक़ात सर्कमस्टांसेस होते हैं मुस्तकबिल, गरीब माजी। अगर अमीर मुस्तकबिल में जा रहा है सुभान अल्लाह, ये बहुत शानदार है। एक आदमी जो आज गुजर के जा रहा है आपके शहर से, एक अजनबी होके जा रहा है, फटे पुराने कपड़ों में जा रहा है, कल को ये आदमी खुदा जाने कौन होगा। आप समझ, फिर ये सर्कमस्टांसेस अजीब है, फितरत का अपना काम है। और बाज़ औक़ात सर्कमस्टांसेस ये होते हैं कि आपके दिल में कुव्वत ईमान है। सर्कमस्टांसेस हज़रत इमाम अली मकाम के बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन तारीख गवाह है कि यजीद के हालात के बावजूद हालात खराब हो गए। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है ना आपके खिलाफ है कि इस वक्त इमाम लड़ रहे हैं। कोई लड़ने की हालत है?
لیکن یہ نہیں پتا کہ وکٹوریس بیٹل ہے، پہلے دن ہی فتح کے مقام مل گئے ان کو۔ تو تاریخ کے اندر جو ہے اس طرح سقراط نے بھی یہ کہا تھا کہ جو مجھے مارنے والے ہیں ان کی سپیلنگ بھی کسی کو یاد نہیں ہوں گے، نام تو نام رہ گیا، آپ کو یاد نہیں کون کون لوگ تھے اس کے الزام دینے والے۔ اور سقراط جو اردو والے بھی بولتے ہیں، سقراط انگریزی میں بھی بولتے ہیں، وہ نام رہ گیا، حالانکہ ہمیں نہیں پتا سقراط کون ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس کو مارنے والوں کا نام نہیں پتا، یہ کافی ہے اس کے لیے، کریڈٹ ہے۔ یہ حالات ہے زہر پینے والے کے، تو زہر پینے والے حالات جو ہیں اور امرت کھانے والوں کے حالات سے بہت بہتر ہیں۔ اس لیے سرکمسٹانسل کا وکٹم جو ہے نا، کمزور آدمی اپنے آپ کو وکٹم محسوس کرتا ہے، ورنہ وکٹم کون ہے؟ یہ آپ کے احساس ہی ہے، آپ لوگ آگے کہیں آ جاؤ۔ تو وکٹم ہونا جو ہے نا، یہ آپ کا اپنا احساس کا نام ہے، ورنہ آندھی میں نے کہا کہ آندھیاں جو ہے نا یہ سارے چراغ نہیں بجھاتی، کہیں نہ کہیں چراغ کوئی نہ کوئی جلتا رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی امید کا روشن چراغ رہ جائے گا۔ ہزار مایوسیاں ہوں گی لیکن کہیں نہ کہیں ہوپ نکل آئے گی۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بینک کے حوالے سے نہ پہچانو، ایمان کا زیادہ بھی لیا کرو کہ وہ مٹیریل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کا ہے موقع، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی ہمت ہے، یا پورا نہیں کیا تو معذرت کرنے کی جرت ہے، استغفار کہتے ہیں اس کو۔ اس لیے مطلب یہ ہے، یہ بھی حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامند ہونا، یہ بڑی جرت کی بات ہے، تو اس نے جو کوئی کیا قبول کر لو۔ اس لیے گلہ ہی چھوڑ دو تو آپ کے لیے بڑی فراوانی ہے، گلہ نکل گیا۔ دیکھو زندگی میں آپ دیکھو ماضی کے بھی دوڑاؤ نا، ایک فل لائف گزاری ہے، بڑی لمبی زندگی گزاری ہے ہم لوگوں نے، اور اگر دیکھا جائے تو زندگی جو ہے نا ایک لمحے کا نام ہے، ابھی زندگی گزارنا تھی تو وہ تھوڑا ٹائم رہ گیا، یہ خیال ہے آپ۔ تو انسان جو ہے نا نہ پروڈیوسر ہے حالات کا، نہ پروڈکٹ ہے حالات، حالات اور انسان الگ الگ چلتے ہیں، بس یہ کبھی دیکھ لو نا بات، بڑا لطف آئے گا۔ حالات اور ہم چلتے جا رہے ہیں، چلے گی کون؟ کبھی کبھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، دونوں چلتے جا رہے ہیں۔